हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लगातार प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। और पीछे वाली जो क्लासेस थी अपनी, उनमें आपने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। पतले लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है वो पढ़ा था। लेंस क्षमता के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में इसी कड़ी में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पतले लेंसों का संयोजन। संयोजन का मतलब ये है कि हमारे पास में यदि दो या दो से अधिक लेंस हैं और इन लेंसों को यदि हम एक दूसरे से इस प्रकार से सटाकर रख दें तो रखने से जो एक लेंस बनता है संयोजित होकर, उस पूरे लेंस की जो पक्ष दूरी होगी वो कितनी होगी, किस प्रकार से हम उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए आपको ये टॉपिक कवर करना है। तो हमारे पास में दो लेंस हैं, L1 और L2 दो लेंस हैं और इन दोनों लेंसों को हम एक दूसरे के इस प्रकार से सटाकर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दो लेंसों को पास पास रखना ही क्या कहलाएगा, लेंसों का संयोजन कहलाएगा। ठीक है, और इन दोनों लेंसों की जो फोकस दूरियां हैं वो क्रम से हम यह मान लेते हैं कि इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी कितनी है, f2 है। इसका जो केंद्र है ये केंद्र हम मान लेते हैं, इसका केंद्र ये C1 है और इसका ये केंद्र क्या है, C2 है। अब इन दोनों को हम एक ही माध्यम में रख रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों लेंसों के संयोजन के इस साइड में यहाँ पर किसी बिंदु O पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर बिंब रख रहे हैं। यहाँ पर हम बिंब रख रहे हैं। इस बिंब से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, जो इसके प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश जो चलने वाली प्रकाश की किरण है, वह बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। यानी कि लेंस के केंद्र से होकर जो गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण हम इस प्रकार से मान रहे हैं कि वो लेंस L1 पर इस प्रकार से यहाँ पर आपतित हो रही है। ठीक है, ऐसा होने से इस प्रकाश किरण का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। और अपवर्तन होने इस लेंस से अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के पश्चात हमने मान लिया कि ये प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पर मिल रही है आई डैश पर। ठीक है, तो एक तो ये वाली प्रकाश की किरण इस लेंस से सीधी जा रही है, दूसरी जो प्रकाश किरण है इस लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ इस प्रकार से जा रही है और यहाँ आई डैश पर मिल रही है। तो लेंस L1 के कारण इस बिंब का जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पर बना, आई डैश पर बना। बट जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ पर जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। पुनः जैसे ही यहाँ पर माध्यम चेंज हुआ तो पुनः इस प्रकाश की किरण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोबारा अपवर्तन हो जाएगा और दोबारा ये अपवर्तित होकर ये जो प्रकाश की किरण है हम मानते हैं कि यहाँ पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, आई पर मिलती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में एक स्ट्रक्चर बने। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, यह समझना है कि लेंस L1 के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आई डैश पर है और ये जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए L2 के लिए बिंब का कार्य करेगा। दोबारा सुन लीजिए, लेंस L1 के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आई डैश पर है। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब है लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करेगा। इसी बात को आपको ध्यान में रखते हुए इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाना है। अपना जो बिंब है इस लेंस से हम मान लेते हैं कि U दूरी पर रखा गया है। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब है इस लेंस के केंद्र से V डैश दूरी पर बना है। ठीक है, तो इस लेंस के लिए जो बिंब दूरी है वो क्या हो जाएगी, V डैश हो जाएगी। और फिर ये जो इसके केंद्र से जो I है वो हम मान लेंगे कि कितनी दूरी पर है, V दूरी पर। तो कुल मिलाकर बात यह रही कि इस बिंब का जो फाइनल जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पर बना, I पर बना। ठीक है, तो ये इसी कड़ी में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे इस डेरिवेशन को। तो आप ढंग से सुने, यदि आप ढंग से सुन रहे हो, लगातार सुन रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो तो बिल्कुल आपको याद ही हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो क्या लिखनी है वो सुन लीजिए। दो लेंस L1 और L2 हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रम से f1 और f2 हैं को संयोजित करके एक साथ रखते हैं। इन लेंसों के संयोजन से U दूरी पर प्रकाशिक अक्ष पर एक बिंब और रखते हैं। उससे होकर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है लेंस L1 के द्वारा इसका जो प्रतिबिंब है वो आई डैश पर बनाती है और यह आई डैश पर बना प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करता है और फिर इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वो आई पर है। ठीक है, इतनी बातें लिखनी है। फिर आपको लिखना है लेंस L1 के लिए
के लिए लेंस सूत्र से इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि लेंस सूत्र क्या है। तो लेंस सूत्र आपने इस प्रकार से लिखा था, लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इस लेंस सूत्र को यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं। तो लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र से तो ये लेंस सूत्र लगाना है। लेंस L1 की जो फोकस दूरी हो f1, तो 1/f1 इज इक्वल टू इसकी जो प्रतिबिंब दूरी है वो v, तो 1/ ये v यहाँ पर हम मान रहे हैं ये इसका प्रतिबिंब i डैश पर बना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, v डैश है। ठीक है, तो 1/v डैश माइनस 1/u, यानी कि इसकी जो बिंब रखा हुआ है इससे वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, u दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 1। फिर आपको एक लाइन लिखनी है, लेंस L1 के द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि इस लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, इस लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। अतः लेंस L2 के लिए लेंस सूत्र से, ठीक है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपको अब इस वाले लेंस के लिए यूज करना है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी है f2, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v, यानी प्रतिबिंब दूरी। तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहाँ है, i पर है, तो ये प्रतिबिंब दूरी कितनी है, v। तो 1/f2 इज इक्वल टू v माइनस 1/, यानी कि इस लेंस के लिए जो बिंब है वो i डैश पर, i डैश वाली डिस्टेंस कितनी है, v डैश, तो v डैश। अब इसको इक्वेशन डाल दीजिए आप 2। ठीक है, ये की जगह क्या लिखा है, v डैश, क्योंकि इस लेंस का जो प्रतिबिंब i डैश पे बना है, जिसकी डिस्टेंस v डैश है, तो ये इस लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है। तो इस लेंस के लिए जो बिंब दूरी है वो कितनी हो गई, v डैश हो गई। और वैसे अपने जो ये पतले लेंस है, तो इसमें यहाँ पर C1 और C2 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, इसलिए हम C1 से i डैश की दूरी और C2 से i डैश की दूरी हो लगभग क्या मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं, और दोनों को हम कितने मान लेते हैं, v डैश मान लेते हैं। ऐसे मानकर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो कितना हो गया, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, समीकरण 1 को लिख रहा हूँ, ये 1/v डैश माइनस 1/u, यानी समीकरण 2 प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। v डैश से v डैश क्या हो गया, कैंसिल, जो बचा उसको लिख रहा हूं मैं। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, देखो क्या क्या रिमेनिंग रहा, माइनस 1/u और प्लस 1/v। तो पहले v को लिख रहा हूँ, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये रिमेनिंग रहा, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ये वाली स्टेप तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये वाला ये रिजल्ट आया। ठीक है, ये रिजल्ट आया, इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूँ एक बार 3। अब एक कंडीशन हमें अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, यदि संयोजन का, ठीक है, यदि जो दोनों लेंस यदि हम संयोजित कर रहे हैं, संयोजन की जो फोकस दूरी है दोनों लेंसों की, वो हम मान लेते हैं f। यदि लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी f है, और u दूरी के बिंब के लिए प्रतिबिंब v दूरी पर बने, तो
लेंस सूत्र से तो लेंस सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, हमने ये मान लिया कि दोनों लेंस है वो एक लेंस की बाकी व्यवहार कर रहे हैं और दोनों को जोड़ने के लिए जो संयोजन की जो फोकस दूरी है वो एफ है, ठीक है। और अब इन दोनों के संयोजन से ही हम जो बिंब है वो यू दूरी पर रख रहे हैं और दोनों के संयोजन से जो प्रतिबिंब बना वो कहां पर बना, वी डिस्टेंस पे बना, ठीक है। ऐसा यदि हम मान लें, मानने पर यदि हम अगेन यदि हम लेंस सूत्र लगाएं, ठीक है, तो लेंस सूत्र से तो क्या हो गया, इसकी फोकस दूरी क्या है 1/f, फोकस दूरी कितनी मानी आपने, f मानी, ठीक है। फिर 1/v यानी कि प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी आपने v रखी है, ठीक है। फिर माइनस 1/u, बिंब कितनी दूरी पर रखा है आपने, u दूरी पर रखा है, तो यहाँ पर अगेन आप क्या लिखोगे u, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन आपको डायरेक्ट यहाँ से ये वाला फॉर्मूला इन दोनों को एक साथ संयोजित करने के पश्चात हम अप्लाई कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग, दोनों लेंसों को अलग अलग करके फिर आपने जो रिजल्ट निकाला संयोजन का वो ये वाली इक्वेशन आई, ठीक है। और दोनों को एक साथ करने पर ये वाली इक्वेशन आई, तो इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 4। अब समीकरण 3 और 4 की आप तुलना कीजिए कि 1/v माइनस 1/u, ठीक है। इसकी जगह क्या रहा, इधर 1/f और इधर क्या रहा है ये, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, ठीक है, तो तुलना करने पर 1/f इज इक्वल्स टू, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू, तो 1/f1 प्लस 1/f2। तो इनकी जो संयोजन की जो फोकस दूरी हो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे बोल दिया जाए कि हमारे पास में दो लेंस हैं, इनकी जो फोकस दूरियां क्रमशः इतनी है, दोनों लेंस को संयोजित करने के पश्चात उनकी संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको सीधा इस प्रकार से इस फॉर्मूले में इनके माने ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे इसका मान मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, इसका भी 20 सेंटीमीटर है, दोनों में 1/20 लिखा, ठीक है। लघुत्तम लिया 1 + 1 2, तो 2/20 इसका उल्टा कीजिए तो संयोजन की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको उल्टा करके लिखना न्यूमेरिकल में। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं इक्वेशन 5 तक। अब यदि यहाँ पर लेंस 2 की जगह यदि 3 लेंस हो, 4 लेंस हो, ठीक है, तो इसके लिए देखें, यानी n लेंसों के लिए देखें, n लेंसों के संयोजन के लिए, n लेंसों के संयोजन के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस दैट इज मोर, यानी इस प्रकार से हम सबको इसी प्रकार से इनको जोड़ते रहेंगे। अब यहाँ पर आपने फोकस दूरी की तो बात कर ली कि फोकस दूरी के लिए तो फॉर्मूला ये आ गया, या फिर ज्यादा लेंस है तो ये आ गया। यदि हम लेंस क्षमता की बात करें, संयोजन की लेंस क्षमता, संयोजन की लेंस क्षमता, तो संयोजन की लेंस क्षमता यानी कि लेंस क्षमता का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, इस वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखे थे, P = 1/f होता है, ठीक है। यदि इस लेंस की फोकस दूरी f1 है तो इसकी जो लेंस क्षमता वो P1 मान लेंगे, इसकी फोकस दूरी f2 है तो इसकी लेंस क्षमता वो P2 मानने पर इस प्रकार से हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/f को हम क्या लिख सकते हैं, 1/f1 को क्या लिख सकते हैं, P1, इसको क्या लिख सकते हैं, P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस दैट इज मोर। यानी कि लेंस क्षमता ज्ञात करनी है तो सीधे हम ऐड कर देंगे, यानी कि आपके पास में एक लेंस ये है, इसकी जो लेंस क्षमता है वो हम मान लेते हैं कि +2 डायोप्टर है और इसकी हम मान लेते हैं कि +3 डायोप्टर है, तो इनकी संयोजन की लेंस क्षमता कितनी होगी, तो लेंस क्षमता कितनी होगी, यानी सीधा फॉर्मूला लगाएं, P = P1 + P2, यानी कि P = कितना हो गया आपके पास में 2 + 3 यानी कि 5 डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस क्षमता ज्ञात करनी है तो सीधा ऐड कर देंगे, और फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो इस प्रकार से व्युत्क्रम बनाकर फिर ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, संयोजन की लेंस क्षमता हो गई लेंसों के लिए। अब एक चीज और, इनकी आवर्धन क्षमता की बात करें तो आवर्धन क्षमता किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं उसके लिए देखें आप, संयोजन की आवर्धन क्षमता, संयोजन की आवर्धन क्षमता वो मान लेते हैं n, m1 × m2 × m3 × m4 × डेसिबल्स,
यानी कि संयोजन की जो आवर्धन क्षमता यदि आपको ज्ञात करनी है तो आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, गुणा करना पड़ेगा। अब इस पूरी चीज को एक बार दोबारा से सुन लीजिए। यदि हमें पक्ष दूरी ज्ञात करनी है तो इस वाले फॉर्मूले के अनुसार या इस वाले फॉर्मूले के अनुसार हमें f करना है, ठीक है, 1/f करके। यदि हमें लेंस क्षमता ज्ञात करनी है तो सीधा डायरेक्टली हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और यदि उनकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके तो हम आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे, जोड़कर लेंस क्षमता ज्ञात करेंगे और पक्ष दूरी हम इस प्रकार से जोड़कर ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक बार हम दोबारा इस पे रिव्यू कर लेते हैं कि ये हमारे पास में दो लेंस है, L1 और L2, ठीक है, समझ गए होंगे। इस बीम से प्रकाश की केंद्र से होकर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है और किसी एंगल पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण का यहाँ पर क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अपवर्तन होने के पश्चात इस डायरेक्शन में चली तो ये वाली प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, डैश डैश, बट दूसरा लेंस होने के कारण इसका पुनः क्या हो गया, अपवर्तन हो गया और कहां पर पहुंची, आई पर पहुंची। यानी कि इस बिंब O का जो अंतिम प्रतिबिंब बना वो कहां पर बना, आई पर बना, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें हैं, इस लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आई डैश पर है जो इस लेंस के लिए किसका कार्य करता है, आभासी बिंब का कार्य करता है। और इन दोनों लेंसों के संयोजन के कारण जो लास्ट में जो प्रतिबिंब बना वो कहां पर बना, आपका आई पर बना। पहले हम इस लेंस के लिए लेंस सूत्र काम में लगाएंगे, काम में लेंगे, फिर इस लेंस के लिए लेंस सूत्र काम में लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में दो इक्वेशन बनी, इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से ये वाली इक्वेशन बनी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 हो गई। अब यदि हम संयोजन में ये ऐसा मान लें कि दोनों लेंस को जो कुल मिलाकर जो पक्ष दूरी वो f है, इसके सामने हमने u दूरी पर बिंब रखा तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बना, आई पर बना। इस प्रकार के यदि लेंस की हम कल्पना करें तो हमारे पास में लेंस इक्वेशन वाली या लेंस समीकरण है वो इस प्रकार से प्राप्त होगी। और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की यदि हम तुलना करें तो तुलना करने पर हमें पता चल गया कि 1/v - 1/u इन दोनों का मान क्या है, ये, तो ये वाला मान उठाकर हम सीधा यहाँ पे रख देते हैं। तो ये क्या हुई, संयोजन की पक्ष दूरी हो गई, पक्ष दूरी का फॉर्मूला हो गया। और फिर n लेंस हैं, ज्यादा लेंस हैं तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेंस क्षमता की बात करें तो इनकी जगह हम मान लेते हैं 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, p, 1/f होने इक्वल्स टू क्या होता है, p1, p2, p3, इस प्रकार सबको ऐड कर देंगे। आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे डायग्राम किस तरीके से बना है। ये लाइन थोड़ी सी तिरछी है, ठीक है, तो यहाँ जाकर मिल रही है, फिर दोबारा इसका अपवर्तन हो रहा है। ये वाली लाइन आपको हमेशा डैश डैश में दिखानी है और ये लाइन आपको कंटिन्यूस रखनी है, ठीक है। और बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।